नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में 2021 जाते जाते धन कुबेर का खजाना लुटाएंगे। किन राशि वालों के लिए यह चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं, 7 राशि तथा लगन वाले लोग खास किस्मत वाले रहेंगे। इनकी मिट्टी भी सोने के दाम बिकेगी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर होता है कि साल भर हमें वह उपलब्धि हासिल नहीं होती जिसके लिए हम कार्यरत रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, परंतु अचानक से ऐसा होता है कि हमारे रुके हुए कार्य गतिशील होने लगते हैं। हम सक्सेसफुल होते हुए नजर आते हैं हर कार्य में जिसमें हाथ डालते हैं। यह समय दिसंबर का महीना कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर ज़्यादातर प्लैनेट्स अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। तो यह 7 राशि लगन वालों को यह जाते जाते 2021 निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला है, लाभ के रास्ते प्रशस्त करने वाला है। और जानते हैं, शुरुआत करते हैं, मुख्य बिंदु पर आते हैं अपने और राशिफल की बात करते हैं। इन लोगों के लिए कैसा फल देंगे यह। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। पहली किस्मत वाली राशि है दोस्तों वृषभ राशि तथा लगन। जैसे कि आप देख रहे हैं, गोचर का चार्ट बना हुआ है आप लोगों के समक्ष। राहु आपके पहले भाव में उच्च के, मंगल सप्तम स्थान में अपनी राशि के। कब से हो रहे हैं? यह एक दिन बाद मंगल केतु के साथ, और शनि भाग्य स्थान में बहुत प्रबल हैं, और बृहस्पति भी अति उत्तम स्थिति में आ चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं। शनि बृहस्पति का ये बताएं, यह मार्गी होने के पश्चात जब षड्बल में भी उत्तम होते हैं तो यह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग्य स्थान की ही, और धन स्थान की बात करेंगे, क्योंकि हमने थंबनेल में कहा है कि खजाने कुबेर देव लुटाएंगे। देखिए, धन स्थान के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि, पंचम दृष्टि, धन के कारक हैं, दूसरे घर के भी कारक हैं। बैंक बैलेंस का घर है तो निश्चित तौर से आपके पास यह बृहस्पति मार्गी होकर अभी मंगल से भी दृष्ट हैं आप लोगों के लिए। मंगल आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं। तो सप्तम स्थान देखिए व्यापार का घर होता है, आपके कैरियर, प्रोफेशन को भी डील करता है, और 10वें घर को देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंगल। तो मंगल का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर पड़ेगा, और बृहस्पति अफेक्ट कर रहे हैं आपके दूसरे घर को, फैमिली के स्थान को। आपका पारिवारिक लाइफ इस बीच उत्तम रहने वाला है, और विदेशों से लाभ होने वाला है। मंगल की, शनि की कृपा आप लोगों के ऊपर ऐसी बनी हुई है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में बैठकर आपको लाभ करवाएंगे, क्योंकि अभी जागृत अवस्था में हैं, मार्गी भी हैं, भाग्य स्थान में अपनी राशि में हैं। भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, क्योंकि 11वें घर के ऊपर शनिदेव की दृष्टि हमेशा से शुभ रही है। उपचय स्थान है, गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। जब भी इनका संबंध 3, 6, 11 घरों से होता है, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य का, तो यह लाभान्वित करते हैं। अपनी पोजीशन से करें या अपनी दृष्टि से। तो 11वें घर से आप लोगों को अनायास अचानक फ़ायदा मिलता है। आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के मौके मिलेंगे। बृहस्पति का प्रभाव, जैसे कि बताया, धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि आपको सुखी बनाती है।
जमीन जायदाद से फ़ायदा होता है। आपके माता पिता के साथ जो संबंध होते हैं उसमें प्रगाढ़ता, मधुरता आती है। मंगल का प्रभाव भी दूसरे घर के ऊपर है। ये येलो लाइन से खास दिखाया है क्योंकि मंगल सप्तम स्थान के मालिक हैं। सप्तमेश का दूसरे घर के ऊपर प्रभाव होना, आपके स्पाउस की तरक्की होती है, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है, डेली आमदन में वृद्धि करेंगे मंगल। यहाँ पर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपको बता दें केतु कैटालिस्ट का कार्य, कहते ना सोने पे सुहागा। तो निश्चित बात है अगर आपकी दशा अंतरदशा त्रिक स्थानों की नहीं है तो आप लोगों को 2021 का यह महीना जाते जाते लाभान्वित करने वाला है। महालक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी। राहु आपको एम्बिशियस बना रहे हैं। समय है क्योंकि शुक्र शुभ हो चुके हैं आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, शुक्र का प्रताप राहु के जरिए से आपको मिलेगा। डिस्पोजिटर ऑफ राहु वीनस इज इन गुड पोजीशन। तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि भाग्य स्थान में आ चुके हैं आपके राशिपति, शनि के साथ मिल चुके हैं। देखिए भाग्य ही जब प्रबल हो तो कौन सी दिक्कतें, कहाँ की दिक्कतें, तो थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करिए। वैसे आपके भाग्य में ही जब सक्सेस लिखी है तो चिंता किसी बात की नहीं। धन आएगा, विदेशों से धन आएगा, व्यापार चलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस महीने प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड अवार्ड मिलने वाला है, कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। यह शनि और शुक्र का गठजोड़ तो ये कहता है क्योंकि 8 दिसंबर से शुक्र प्रभावित करेंगे शनि को, भाग्य को प्रभावित करेंगे। भाग्य की शक्ति से आपको लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभ होगा। तो कुल मिलाकर यह साल आप लोगों के लिए अकल्पनीय धनदायक रहने वाला है, यह खासकर दिसंबर जनवरी का महीना। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दूसरी किस्मत वाली राशि है सिंह। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि तथा लगन की अगर चर्चा करें, यहाँ पर दोस्तों मंगल रुचक नामक राजयोग बना रहे हैं, इसलिए इनके लिए दिसंबर का महीना और 15 जनवरी तक लाभान्वित करने वाला रहेगा। केतु के साथ हैं इसलिए यह 3-4 गुना ज़्यादा फल देने की पोजीशन में मंगल आ जाते हैं। आप प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, आपको आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो फ़ायदा होगा, भाइयों का सपोर्ट रहेगा आपको। कार्य क्षेत्र में देखिए मंगल की ये येलो लाइन से दृष्टि, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। आप ऊंचाइयां छूते हुए नजर आ रहे हैं कार्यस्थल पर। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, गुरुदेव के ऊपर दृष्टि, गुरु पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचमेश और 4th हाउस का संबंध योग कारक हो जाता है, राजयोग कारक कहें तो। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप में समय आपका खूब अच्छा व्यतीत होगा। डेली आमदन में वृद्धि कर रहे हैं। शनि छठे घर में रामबाण का कार्य कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह हो रही है। कर्जे से निजात दिला रहे हैं शनि। अगर आप लोगों को यह अभी तक उपलब्धि हासिल नहीं हुई तो बृहस्पति, मंगल और शनि की यह पोजीशन आप लोगों को निश्चित तौर से लाभान्वित करेगी। राहु आप लोगों को डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं। अगर आप किसी कारणों से आपकी दशा अंतरदशा के कारण सक्सेसफुल नहीं हुए तो थोड़े से डिप्लोमेट हो जाइए। देखिए रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी, धन लाभ होगा क्योंकि 11वें घर के ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि है, लाभ स्थान के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है जो कि सुख स्थान के मालिक हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं। योग कारक प्लैनेट का केंद्र में आ जाना, मित्र मंडली में आप एंजॉय करेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। घर में खुशियों का माहौल, फंक्शंस इत्यादि होने की योग बनाता है यह पीरियड। घर में मैरिज इत्यादि होने के योग बनते हैं बृहस्पति दिसंबर के महीने में। जी हाँ, सप्तम स्थान, आपकी मैरिज हो सकती है अगर आप मैरिजेबल एज के हैं। उच्च पद मिलने के योग बनाते हैं बृहस्पति और मंगल। देखिए ये इससे अति उत्तम स्थिति सिंह राशि लगन के लिए जल्दी से नहीं आती लौटकर। सो एंजॉय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।
कन्या राशि तथा लगन की चर्चा करें दोस्तों, इनके लिए शनि 11वें घर पर दृष्टि डालकर ही आप लोगों को प्रबल राजयोग कारक बना रहे हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम अब बढ़ता चला जाएगा क्योंकि शनि बली हो चुके हैं, युवावस्था में हैं, जागृत अवस्था में हैं, तो धन लाभ। बृहस्पति देखिए छठे घर में अच्छे नहीं होते, खासकर राशि से। लगन के लिए इतनी दिक्कत नहीं है कन्या लगन वालों को, परंतु इनकी दृष्टियां बहुत अच्छी पड़ रही हैं। देखिए 10वें घर पर दृष्टि बृहस्पति की पड़ जाए तो आपका कार्य क्षेत्र तो इंटैक्ट होता है, बल्कि आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। कोई प्रतिद्वंदी आपको परेशान अगर करता भी है तो वह मुंह की खाएगा, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। खुद ही डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ प्रभु कृपा है जो कि शनि देव के रूप में। पंचम स्थान होता है पूर्व पुण्य का। आपके पूर्व पुण्य, पिछले जन्म में किए हुए कर्म, शनि वहां पर अपनी राशि में बैठे ये बताते हैं शनि कि आपके रास्ते में दिक्कतें तो हैं, परंतु आपके जो कर्म हैं वह बहुत अच्छे हैं कन्या राशि लगन वालों। इसलिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, खुद ही मुंह की खाएगा यूं कहें। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं तो इलेक्शंस जीतना आपका लगभग तय है, क्योंकि राहु भी भाग्य स्थान में बैठकर उच्च के, ऐसे नहीं, ये उच्च के हैं, राहु भाग्य प्रबल कर रहे हैं और मंगल से दृष्ट है, मंगल पराक्रमी बना रहे हैं, अदम्य साहस। आपकी रूह में एक दिन के पश्चात 5 दिसंबर से मंगल, तभी तो कहा जाते जाते 2021 आप लोगों के लिए खजाने खोलने वाले हैं कुबेर देव, क्योंकि मंगल का प्रभाव ऐसा है जो यात्राएं करते हैं, कम्युनिकेशन से आपको फायदा होने वाला है। कुछ ना कुछ समाचार भी मिल सकता है, मिलेगा, बल्कि शुभ समाचार। केतु के साथ मंगल बहुत शुभ हैं, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। 12वें घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि ये याद दिलाती है कि आप अगर धार्मिक हैं, आप अगर सोशल हैं, सोशल वर्कर हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों के ऊपर लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की ही दृष्टि आपके धन स्थान के ऊपर है। बैंक बैलेंस बढ़ाता है, परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट। शनि का प्रताप आप लोगों के ऊपर शुभ चला आ रहा है, मार्गी शनि है, बली शनि है, धन लाभ हो रहा है। कोई भी कार्य क्षेत्र में हो कन्या राशि लगन वालों, आप लोगों के लिए समय बहुत ही उत्तम है। सो गॉड ब्लेस यू। तुला राशि लगन की बात करें, दिक्कतों के बाद आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल चुका होगा, जैसे कि मैं बताता आया हूँ। फिर भी अब 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, इस दिसंबर के महीने की। यहाँ पर मंगल आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करने के लिए आ चुके हैं केतु के साथ। केतु उच्च के हैं तो कैटालिस्ट का काम करेंगे, मंगल को एनर्जी देंगे, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आप तत्पर रहेंगे, या यूं कहें भाग्य की शक्ति से, क्योंकि बृहस्पति की कृपा भाग्य स्थान पर हो रही है। बृहस्पति पंचम स्थान में आपकी राशि से बैठकर धन लुटाने लगे हैं, भाग्य प्रबल है और भाग्य की शक्ति से धन आएगा, क्योंकि मंगल का भी भाग्य स्थान के ऊपर प्रभाव है, धनेश का। धन स्थान के मालिक हैं, दूसरे घर के मालिक हैं मंगल, और अष्टम दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरुदेव के साथ देख रहे हैं। गुरु तो वैसे ही शुभ होते हैं, हालांकि 6th लॉर्ड हैं आपके, परंतु यहाँ पर मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिट में यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाले, जहाँ पर दृष्टि होती हैं शुभ फल होता है। शेयर मार्केट वालों को यदा कदा थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अपनी दशांतर दशा के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। बच्चों से हालांकि खुशी मिलेगी, एजुकेशन के मैटर्स में आपको सक्सेस मिलेगी। शनि शश योग बना रहे हैं तुला लगन के लिए भी, तुला राशि के लिए शुभ हो चुके हैं, क्योंकि उतरती हुई ढैया है तुला राशि पर। मार्गी शनि, जागृत शनि, अपनी राशि के शनि, और शुभ स्थिति में है, क्योंकि
आपके कार्यस्थल को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं और शत्रु हंता बने हुए, कोर्ट कचहरी में जीत। कंपटीटर्स हैं, अगर आपके कार्यस्थल पर कोई भी कंपटीटर्स हैं, अब उनकी नहीं चलने वाली। हाँ, कुछ डिले हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनकी त्रिक स्थानों में पड़े हुए प्लैनेट्स की अंतर्दशा वगैरह चली होती है। तो कुल मिलाकर आप लोगों में अदम्य साहस रहेगा, गुरु का डिवाइन हेल्प रहेगा। 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रही है। सभी वेंचर्स में जो भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें सक्सेस तय हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर भी है। तुला राशि के ऊपर शनि के प्रभाव के साथ उच्च की दृष्टि है शनिदेव की। बृहस्पति का प्रभाव भी अच्छा है क्योंकि त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान में बैठकर आप लोगों को बेटे का सुख भी देते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर समाचार मिल सकता है कि उनके घर में नन्ना मुन्ना खासकर मेल बेबी होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। वृश्चिक राशि लगन की चर्चा करें दोस्तों, इनके लिए रोचक नामक राजयोग ही काफ़ी है। हालांकि शनि काफ़ी थे, तृतीय स्थान में शनि अकेले राजयोग का कारक होते हैं। 2 साल से यहाँ पर बैठे हैं। पिछले 4-6 महीनों में जरूर मई से लेकर अगस्त सितंबर तक इन्होंने दिक्कत दी जब वक्री थे, परंतु अब देखिए इनका प्रभाव भाग्य स्थान पर देख रहे हैं तो विदेशों से फायदा, पिता पक्ष से लाभ। जी हाँ दोस्तों, वीजा इत्यादि लग जाया करता है अगर आप स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में राहु सप्तम स्थान में आपकी प्रबल संभावना बनाते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उच्च के राहु है ना, तो कार्यस्थल पर आपकी जय होने वाली है। और बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर अचानक से धन लाभ होती है मंगल की दृष्टि के साथ। जी कि मंगल क्योंकि राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, केतु के साथ हैं, उच्च के केतु। केतु को कहते हैं हम कुजवत केतु। तो यहाँ पर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मंगल अपनी राशि में है और केतु भी उच्च के हैं पर चांस, तो इसलिए केतु मंगल का प्रभाव शुभ रहेगा। अगर मंगल किसी शत्रु राशि में होते तो केतु यह दिक्कत देते, परंतु यहाँ पर यह स्थिति ऐसी है कि यह आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएगी। जमीन जायदाद से फायदा होगा। मंगल की 4th दृष्टि 4थे घर के ऊपर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, मातृ सुख का से फायदा हो सकता है, मदर साइड से फायदा हो सकता है कहें तो। और अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि मंगल की आपको अचानक से लाभ कराती है क्योंकि बृहस्पति का भी प्रभाव है इसलिए। तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं धनु राशि तथा लगन की। धनु राशि के लिए शनि का उतरता हुआ 7.5, जी हाँ दोस्तों, यह आपको लाभान्वित करने वाला है। गुरु तृतीय स्थान में बैठकर अपनी दृष्टियों से अमृत सा बरसा रहे हैं, आपके भाग्य को बलि कर रहे हैं। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, जो अभी तक आपने अचीव नहीं किया, ये आने वाले 1-2 महीनों में, या यूं कहें यह जब मंगल 5 दिसंबर से, कल से 12वें घर में आ जाएंगे तो विदेशों से लाभ, अनुकंपा, व्यापार चलेगा क्योंकि 7वें घर के ऊपर अष्टम दृष्टि रहेगी मंगल की। डेली आमदन में वृद्धि करेंगे। शत्रु हंता हो जाते हैं। राहु 6ठे घर में रामबाण का कार्य कर रहे हैं साल भर से, और 6 महीने और आप लोगों के लिए आपको फाइनेंस की कमी नहीं होने देंगे शनि और राहु। धन आएगा, धन की वर्षा होगी, जैसे कि थंबनेल में लिखा है, कुबेर देव के खजाने आप लोगों के लिए, क्योंकि बृहस्पति का भी सप्तम स्थान के ऊपर प्रभाव है, मंगल का भी सप्तम स्थान के ऊपर प्रभाव है, तो डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। हाँ, खर्चा भी होगा आपका, उसके ऊपर ये कह सकते हैं, टिप्पणी कर सकता हूँ कि घर में फंक्शन होंगे, बच्चों के ऊपर खर्चा होने के योग बनते हैं, स्टडीज़ के ऊपर खर्चा हो सकता है, स्टडीज़ के लिए आप फ़ौरन जा सकते हैं, आपके बच्चे स्टडीज़ के लिए फ़ौरन जा सकते हैं। पंचमेश 12वें घर में है ना, अपने घर में हैं,
तो संतान के ऊपर खर्चा होना, संतान की शादी ब्याह के ऊपर खर्चा होना, ये हो जाता है। परंतु धन आएगा क्योंकि शनि मार्गी हैं, सबल हैं, और यह उतरती हुई 7.5 आप लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी है। जैसे कि बृहस्पति का प्रभाव भाग्य स्थान पर जैसे ही पड़ना शुरू हुआ है मार्गी बृहस्पति का, तो आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को लाखों करोड़ों का फायदा होता है क्योंकि लाभ स्थान के ऊपर भी बृहस्पति शनि की दृष्टि है। यह महालक्ष्मी योग बन जाता है जब शनि दूसरे घर में बैठकर, अपनी राशि में बैठकर सेकंड लॉर्ड 11वें घर को देखे तो लाभ होता है। और बृहस्पति की दृष्टि तो वैसे अमृत वाली है, शुभ है, राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव 11वें घर पर आप लोगों को लाभ देगा। कई सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट हालात से तंगी है, दिक्कत है, तो आप के यह हालात इम्प्रूव होते नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए शनि, गुरु, राहु, मंगल सभी योग कारक स्थिति में आ चुके हैं, और शुक्र का भी अभी 8 दिसंबर से मिलन शनि के साथ दूसरे घर में, जो कि शुक्र 11वें घर के मालिक है। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। शनि और शुक्र का मेल एक गज केसरी योग बन जाता है अपने आप में। महालक्ष्मी योग तो 8 दिसंबर के बाद तो जैसे कहते हैं ना, अपने खजाने संभाल लीजिए। कुबेर देव ने दरवाज़ा खोला है, समेट सकते हैं धन तो समेट लीजिए। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, यह आपकी ग्रह दशा के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु धन तो आएगा। फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा, शनि की अनुकंपा बनी रहेगी। बृहस्पति आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। शुक्र शनि, शुक्र देखिए द प्लैनेट ऑफ लव ब्यूटी, मियाँ बीबी के संबंधों में भी सुधार होने के योग बनाते हैं जब यहाँ पर दूसरे घर में आते हैं। फैमिली का सुख प्राप्त होगा, बच्चों से आपको सुकून मिलेगा, बच्चे आपके कहने में रहेंगे। शेयर मार्केट वालों को अतुलनीय लाभ होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ऑल द बेस्ट, बहुत उत्तम समय हो चला है। मकर राशि तथा लग्न की चर्चा करें। शनि का केंद्र में बैठकर बली हो जाना, पहले भाव में बैठकर मंगल का अपनी राशि में आ जाना एक दिन पश्चात, 2 प्लैनेट ही काफ़ी हैं आपके लिए। महालक्ष्मी की अनुकंपा ना हो तो भारद्वाज जी एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आपकी कुंडली में दुर्योग बने हुए हों और त्रिक स्थानों की दशा अंतरदशा हो, दोस्तों कोई छलावा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई बहकावा नहीं एस्ट्रोलॉजी, ना ही ज्योतिष। ये तो दशा अंतरदशा अगर अशुभ हो तो अच्छा गोचर भी कई बार ऐसे ही निकल जाता है, परंतु यहाँ पर इतना सुंदर ट्रांजिट है। अगर आपकी कुंडली में एक आध भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो मकर वालों आप लोगों की जय, और आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी। चाहे आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, चाहे शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई भी क्षेत्र हो आपका, चाहे कंसल्टेंट है, काउंसलर हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, यू विल मिंट मनी। आपको ऑनलाइन बिजनेस से फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। शनि का प्रभाव आपको उच्च पद दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है, सोशल सर्कल में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, बड़े लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, धन लाभ हो रहा है, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि हो रही है। और क्या चाहिए। 10वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, तो बड़े प्लैनेट्स। बृहस्पति दूसरे घर में बैठकर धन के कारक हैं, धन स्थान में तो बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है। मंगल से अब दृष्टि रहेंगे 11वें घर के मालिक से। 4th दृष्टि ये येलो लाइन से देख लें तो महालक्ष्मी योग बनता है। जब भी 11वें घर का मालिक दूसरे घर को देखता है, इसे नकार नहीं सकते आप। महालक्ष्मी योग होता है, भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आएगा ही आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। 11वें घर में बैठे हुए मंगल के साथ केतु, प्रचंड महालक्ष्मी योग, केतु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। वैसे ही मकर राशि के लिए केतु लाभकारी स्थिति में 11वें घर में है। आपकी राशि से लगन वालों के लिए भी उतना ही उत्तम समय है। राहु पंचम स्थान में, मंगल से दृष्ट, केतु से दृष्ट, बच्चों की तरफ से खुशी मिल रही है। अचानक से लाभ होने के योग बनते, विदेशों से लाभ होने के योग बनते, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। शनि का शुक्र के साथ मिल जाना 8 दिसंबर से दिसंबर का महीना
आपके लिए मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति पहले से ही शुभ हो चुके हैं, मार्गी हैं शनि भी बृहस्पति भी, तो कहाँ पर कमी है? कहीं भी 1% भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भाग्य आपका प्रबल हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति देखिए राशि में आकर लाभ स्थान के, धन स्थान के मालिक, तो धन की वर्षा तो होगी। मंगल क्योंकि अभी कल से रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, कार्यस्थल पर आपकी जीत, आपकी प्रमोशन, आपका धन लाभ, आपको मन चाहा पोस्ट मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होना, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि के साथ पंचम स्थान प्रबल रहेगा। अचानक से धन आएगा। अगर आप लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं तो अभूतपूर्व सक्सेस। 12वें घर में शनि, विदेशों से लाभ, इतना लाभ कि कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि गुरु जब लग्न में हो, राशि में हो, और शनि अपनी राशि में 12वें घर में हो, तो 12वां घर विदेशों का होता है। विदेशों से अकल्पनीय अभूतपूर्व सक्सेस जो कभी पूरे साल में नहीं हुई होगी, इतनी आमदनी यह दिसंबर जनवरी का महीना दे जाएगा। शनि मार्गी हैं, जागृत हैं, सबल हैं, और दूसरे घर को प्रभावित कर रहे हैं। राशिपति का दूसरे घर के साथ संबंध आपको थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं, परंतु शनि का स्वभाव है मेहनत के बाद फल देते हैं। परंतु यहाँ पर तो वैसे ही अब तो राजयोग है, क्योंकि रोचक नामक राजयोग वह है केतु के साथ। केतु कैटलिस्ट का कार्य करते रहेंगे। हाँ, सूर्य के जरूर उपाय जरूर कर दें, क्योंकि 10 दिन सूर्य हल्का फुल्का किरकिरी कर सकते हैं, परंतु नहीं, वह भी सप्तम स्थान के मालिक हैं। केतु सूर्य का योग मैंने पहले भी बताया कुछ वीडियोस में। यहाँ पर सूर्य के संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान कर दें तो आपके रास्ते में, कार्यस्थल पर हल्का सा भी अवरोध नहीं दिखता। तो ऑल द बेस्ट। यहाँ पर सक्सेस मिलती नजर आ रही है। शनि फेवरेबल हैं, गुरु फेवरेबल हैं, राहु उच्च के हैं, जमीन जायदाद के घर को मंगल की दृष्टि, कार्यस्थल पर रोचक नामक राजयोग। तो मंगल से संबंधित अगर कामकाज करते हैं तो आप लोगों का समय आ चुका है। अगर आप होटलियर हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि, पुलिस में हैं, आर्मी डिफेंस में हैं, इवन पराविद्याओं में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में खासकर शनि का प्रसाद उन्हें मिलता रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर शनि देव की 10वीं दृष्टि 12वें घर से बैठकर विदेशों से फायदा होता है। अगर आपके रिश्ते नातेदार विदेश गए हुए हैं तो उनसे आपको लाभ होता है। आपका कार्यस्थल पर डंका बोलता है। भाग्य स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हमेशा से शुभ रहती है, और शनि देव की भी दृष्टि जो कि राशिपति हैं। तो कुल मिलाकर विदेश जाने के योग बनते हैं। वर्किंग वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा इत्यादि कुछ भी लग सकता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई ना कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं आने वाले दिनों में। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।